नमस्कार दोस्तों। इस बार की होली है खास क्योंकि इस बार की होली पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। ऐसा संजोग जो बार बार नहीं आता। कई राशियों की चाल बदलने वाली है। तो कुछ लोगों के जीवन में धन की वर्षा होगी, तो कुछ के लिए यह समय सावधानी बरतने का संकेत है। लोगों में असमंजस है कि आखिर होली कब है, 3 मार्च को या 4 मार्च को। अगर आपने आज की ये जानकारी मिस कर दी तो समझिए आपने अपने भाग्य का एक बहुत बड़ा संकेत खो दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होलिका दहन की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण का प्रभाव और वह चमत्कारी उपाय जो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। होलिका दहन के दिन एक ऐसी वस्तु अगर आप चुपचाप अग्नि में अर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। और उसी दिन एक विशेष वस्तु का सेवन कर ले तो सालों भर धन की वर्षा बनी रह सकती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। मित्रों, इस बार की होली 2026 खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 पर होगी और इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा क्योंकि 3 मार्च को खग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है और रंग उत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा। इस वर्ष 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार यह दोपहर 3:30 से शाम 6:45 तक रहेगा। सूतक सुबह 6:20 से लग जाएगा। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, इसलिए 3 मार्च को रंग नहीं खेला जाएगा। 4 मार्च को रंग उत्सव मनाया जाएगा। मित्रों, आइए अब बात करते हैं होलिका दहन के चमत्कारी उपायों के बारे में। शास्त्रों में होलिका दहन की अग्नि को पवित्र माना गया है। यदि आप इस दिन नारियल, गेहूं, जौ और गुड़ को अग्नि में अर्पित करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी नजर का प्रभाव समाप्त होता है। जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, धन नहीं टिकता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो होलिका दहन के समय 7 गोमती चक्र अग्नि को अर्पित करें और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं और कर्ज मुक्ति की संभावना बढ़ती है। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो सूखी हल्दी की गांठ को होलिका में अर्पित करें। रोगों में सुधार होने लगता है। होलिका की राख को तिल के तेल में मिलाकर लगाने से भी लाभ मिलता है। यदि शत्रु बाधा या कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों तो होलिका की राख घर के चारों ओर छिड़क दें और हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगाएं और तिल का दीपक जलाकर उनका ध्यान लगाएं।
यह उपाय आपको अवश्य आपके कार्यों में विजय दिलाएगा। यदि वैवाहिक जीवन में तनाव हो या विवाह में देरी हो रही हो तो होलिका दहन के समय 5 गुलाब के फूल को होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दे। परिवार की सुख शांति के लिए होलिका दहन के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। बच्चों को नजर से बचाने के लिए बच्चों के हाथ से मुरमुरे अग्नि को अर्पित कराएं और होलिका की 7 परिक्रमा कराएं। ऐसा माना जाता है इससे नजर दोष समाप्त हो जाता है। संतान सुख की इच्छा रखने वाले दंपति भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और होलिका की अग्नि को नारियल अर्पित करें। इससे संतान प्राप्ति का योग्य बनता है। होलिका की राख को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखकर घर के पवित्र स्थान पर रखने से वास्तु दोष में कमी आती है। इस राख को तिलक के रूप में लगाने से मानसिक शांति मिलती है। सरसों के तेल में मिलाकर लगाने से त्वचा रोगों में राहत मिलती है। किसान होलिका की राख को अपने खेत में डालते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। 21 गोमती चक्र को लेकर होलिका की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ मिलता है और विवाह में आ रही बाधा भी दूर होती है। एक विशेष उपाय 3 या 4 मार्च की रात 12 बजे पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोले और पीपल के साथ परिक्रमा करें और पूर्ण श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करें। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करता है वह मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। याद रखिए, किसी भी उपाय को श्रद्धा और सकारात्मक भाव से करना आवश्यक है, क्योंकि बिना आस्था का कोई भी उपाय कारगर नहीं होता। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हैप्पी होली।